धरती, आकाश, पाताल, हवा, पानी, अग्नि, चांद, तारे, सूरज, फूल, खुशबू, पशु पक्षी, ये सभी उस परम पिता परमेश्वर की खूबसूरत रचनाएं हैं। और इन सभी रचनाओं में उसकी सबसे खूबसूरत और अनमोल रचना है मानव। मानव जिसे मालिक ने इतनी शक्ति दी है कि वो दुनिया के सभी अन्य शक्तिशाली प्राणियों को भी वश में कर सकता है। खूबसूरत और आरामदेह जीवन जीने के लिए आवश्यकता के अनुकूल वो आविष्कार भी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने उसे सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। इसीलिए ऊपर वाले की बनाई गई इस कायनात में अगर सबसे खूबसूरत जीवन कोई जीता है तो वो है मानव। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में वक्त का ऐसा दौर भी आता है कि उन्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है और वो स्वयं अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को खत्म करके मौत को गले लगा बैठते हैं। कारण चाहे जो हो, जब उसे जीवन मृत्यु और मृत्यु जीवन के समान दिखने लगती है तो वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। मृत्यु यानी मुक्ति, जिंदगी के तमाम दुख दर्द से मुक्त यानी मुक्ति। मगर यह कहानी कुछ अलग है। एक इंसान जो जीना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है और वो उस बोझ से मुक्त होना नहीं चाहता। उस बोझ को वो ढोना चाहता है, क्योंकि वो जानता है मौत तो मुक्ति है उस दर्द से, उस पीड़ा से जिसे वो सहना चाहता है, भोगना चाहता है। वो मौत से डरता है, वो जीना चाहता है। हर दिन मरने के लिए वो जीना चाहता है, वो जीना चाहता है। हर पल मेरी तरह पूरा हो चुका है, उसे मुक्ति नहीं चाहिए। बस तेरा साथ एक नहीं इंसान छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा गुनाह कर सकता है, ऐसा कौन सा अपराध कर सकता है जिसकी सजा वो अपने आप को जिंदा रखकर देना चाहता है। एक बज गया। जानता हूँ तुम्हें कौन सी दवा चाहिए, शांति, मगर वो दवा नहीं ला सकता। आता हूँ, आ रहा हूँ। शांति, दरवाजा बंद है। मुझे थोड़ा सा पानी पी लो। अंदर से कुंडी। हाँ बाबा, कुंडी लगा दी मैंने। वैसे भी किसी चोर के लिए इस घर में रखा ही क्या है, कुछ पुराना फर्नीचर और तुम्हारी दवाइयों के सिवा। सो जाओ। पापा सुनाओ ना, पापा प्लीज पापा।
तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा तुम्हें कुछ चाहिए। सो जाओ। मम्मी, मम्मी, राहुल, किधर तू आ गया? मम्मी, पता है आज मैंने टिफिन नहीं खाया। क्या? टिफिन नहीं खाया? मेरे पापा तुझ पे गुस्सा करेंगे। अरे मम्मी, ना मैं काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, अब पापा को बता रहा है। अच्छा, अच्छा बेटा, तू जा, चुप जा, मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी। राहुल, हाँ, नहीं बताऊंगी। बेटा तो छुप जा, मेरा राहुल। शांति, अरे शांति क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अभी राहुल आया था। अरे कहाँ से आ गया? कहाँ से क्या? अभी स्कूल से आया था, बोल रहा था टिफिन नहीं खाया उसने। सब तुम्हारा भ्रम है शांति। कोई भ्रम नहीं है, उस टेबल के नीचे छुपा है मेरा राहुल। कहाँ छुप गया? वो तो हमेशा के लिए छुप गया। अरे तुम जाके एक बार देखो तो। इस टेबल के नीचे? हाँ, वहीं छुपा अरे है मेरा। तुम्हारा भ्रम है शांति। देखो, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अरे अभी तो वहीं छुपा था। सब तुम्हारा भ्रम है। चलो, चलो। आया था राहुल। शांति, वो नहीं आएगा। चलो, सो जा, सो जा। जानने वाले अभी आते हैं कि लाइट बंद करना भूल गया, उसी की वजह से शांति को भ्रम हुआ था। अरे राम, क्या हुआ? शांति, ये कौन है? ये अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद है। ओह, खिड़की खुली थी। चोरी करने आया था, अंधेरे में कुर्सी से टकराकर बेहोश हो गए।
होश में आने से पहले मुझे मुझे पुलिस को फोन करके बुला लेना चाहिए। हाँ, हाँ। इसे भी अभी खराब होना था, शायद बारिश की वजह से, लेकिन इसे होश आ गया तो। और क्या ये सचमुच ही चोरी करने आया था? इतनी रात गए, खिड़की के रास्ते आने का मतलब क्या हो सकता है? चाहे जो भी हो, मुझे तो सावधान रहना चाहिए और फिर शांति शांति। क्या करूं? क्या करूं? एक बार फोन लगा के देखो, शायद लग ही जाए। चोरी करने आए थे? चोरी? तुम चोरी खुशी से नहीं करते, मजबूरी है, पढ़े लिखे हो, कोई नौकरी नहीं मिली, यही सब कहना चाहते हो ना? जी मैं देश में हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, तो क्या उन सबको चोरी डकैती लूटमार करनी चाहिए? अरे नौकरी नहीं मिलने पर मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। मैं हाँ तुम, शर्म मेहनत मजदूरी से नहीं। वो मैं गिरा तो शायद किसी से। एक मिनट, हेलो। लो, पट्टी कर देता हूँ। दर्द तो होगा ही, ऐसा काम क्यों करते हो? डरो मत, मेरी पत्नी है। क्या वो बुरा है? हाँ, आता हूँ बाबा। क्या बीमारी हुई? शांति, क्या हुआ? शांति, क्या हुआ? तुम अभी सोई नहीं? अरे सो ही रहा था बाबा, तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा तुम्हें कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सो जाओ और ये चादर ओढ़ लो। आज बरसात की वजह से ऐसा हो गया है मौसम। वो आपने बताया नहीं क्या? क्या बीमारी है आपकी पत्नी की? हर सवाल का जवाब नहीं होता। शायद आप बताना नहीं चाहते। यही समझ लो। लेकिन मेरा सवाल आपकी पत्नी के विषय में है। और मेरा जवाब मेरे बेटे के विषय में है। आपका बेटा जिंदा है।
मेरी पत्नी के लिए और मर चुका मेरे लिए, बेटे के लिए उसकी ममता मेरे प्यार से 9 महीने ज्यादा जो है। मेरा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन बेटे के लिए उसका इंतजार उसकी अपनी मौत के साथ होगा। चाय पियोगे? चाय इस वक्त? हाँ, बना करके रख लेता हूँ। बार बार अपनी पत्नी को दवाइयाँ जो देनी पड़ती है। लो, चाय पियो। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। मेरी पत्नी मेरी चाय की बहुत तारीफ करती है। पियो पियो। क्या हुआ, चाय नहीं पीते हो? वो मेरे हाथ। ओह सॉरी सॉरी। हाथ खोलने पर हमला तो नहीं करोगे? मैं तलाशी लूं तो? कुछ नहीं है मेरे पास। फिर भी बहाना कुछ नहीं है मेरे तो पास। फिर डरते काहे हो? यानी कुछ है? देखूं? ये क्या है? दवा। कैसी दवा है जरा देखो। ओह पॉइजन! तो तुम कातिल भी हो? पहले लोगों को जहर देते हो, फिर उनके मरने के बाद उन्हें लूटते हो। मैं कातिल नहीं हूँ। तो फिर ये जहर मैंने किसी और को दे रखा है। तो फिर क्या आपने लिए रखा है? हाँ, आपने मेरे खुद के लिए रखा है। बहुत डरते हो पुलिस से? पकड़े जाने पर आत्महत्या कर सको शायद, इसलिए आता हूँ। लाओ हाथ खोल देता हूँ। सुनो, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन खिड़की के रास्ते मत जाना, दरवाजा उधर है। और हाँ, चाय पी करके जाना। क्या हुआ शांति? जैसी तुम्हारी मर्जी। शांति, क्या हुआ बाबा? कौन है? अरे मेरा एक पुराना परिचित है। इस वक्त? हाँ, जयपुर किसी काम से आया था। आज में ट्रेन छूट गई, सो यहाँ चला आया। क्या रात भर? ठहरेगा नहीं, कुछ देर बाद चला जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए? बाहर बाहर बारिश है। हाँ है तो। उससे कहना हाँ बाबा कहूँगा, वो ठहरना चाहे तो ठहर जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। नहीं तो सो जाओ। अरे चादर ढंग से ओढ़ो। ठीक है, हाँ, सो जाओ। चाय बैठकर भी पी सकते हो। वो आपने मेरे लिए बाजी से झूठ क्यों बोला? तो क्या कहता? एक चोर है, चोरी करने आया है, चाय पी करके चला जाएगा। सब कहाँ है आपका बेटा?
यही तो है। वो देखो स्कूल की किताबें छोड़ करके जोक्स की बुक पढ़ रहा है। वो देखो मेरे नाक मना करने के बावजूद बिल्ली के इस बच्चे के साथ बिस्तर पर खेल रहा है। राहुल, जाओ से बाहर छोड़ कर आओ। देखो राहुल, हर बार जिद करना अच्छी बात नहीं। जाओ इसे छोड़ कर आओ। पापा, पापा। राहुल, पानी की टंकी पर क्यों चढ़ो? नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरोगे? पहले आप मेरी कविता सुनाओ। ये कोई तरीका है कविता सुनाने का? कविता सुनाओ। देखो राहुल, जिद मत करो, तुम नीचे गिर जाओगे। पहले मेरी कविता सुनाओ। राहुल, मैं ऊपर आकर तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अगर आप ऊपर आएंगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। अरे बेटा, कूदना नहीं। अच्छा तुम कविता सुनाओ। मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ, मम्मी की आंख बता रहा हूँ, पापा का राज बता रहा हूँ। मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ। अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो छत से नीचे गिर सकता था। और प्यार करते थे अपने बेटे से। हाँ, बहुत प्यार करता था अपने बेटे से, और अपने बेटे के प्रति अपने ही प्यार से डरने लगा था। डरता था इस बात से कहीं मेरा प्यार मेरे बेटे की जिद की दीवार को मजबूत ना कर दे। इसलिए मैंने उसे पढ़ने को विदेश भेज दिया। तो क्या वो सीख चला गया? नहीं, बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, लेकिन इस बार मैं जिद कर बैठा था उसके सुनहरे भविष्य के लिए। हाँ, और माजी ने कुछ नहीं कहा? शुरू में मुझसे बहुत नाराज थी, लेकिन बाद में उसने भी हालातों से समझौता कर लिया। जब आपने उसे घर से बाहर भेज दिया तो आप ही क्यों कहते हैं कि आपका बेटा आपके लिए मर चुका है? क्या ना कहूं? क्या कसूर था मेरा? यही कि मैंने उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहा, उसे पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजा। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा तरक्की करे, नाम कमाए। तो क्या मैं गलत था? नहीं, आप सही। तो फिर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? तुम तो चोरी करने आए थे। क्या चुरा सकते हो एक इंसान का तुम? उसका रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन दौलत बस यही न। लेकिन माँ बाप के लिए उनकी औलाद ही सबसे बड़ी दौलत होती, और वो दौलत हमसे बहुत पहले छिन चुकी। तुम्हारे माता पिता है? क्या वो तुम्हारे पास है? मेरे पास है। क्या वो जानते हैं कि तुम एक चोर हो? ले जान गया कि तुम एक चोर हो।
अब मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्यार होना चाहिए या नफरत? नफरत। कानून की निगाहों से देखें तो नफरत होगी, लेकिन मेरी निगाहों में तुम एक मुजरिम होते हुए भी एक अच्छे इंसान। तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है। गलत राह पर चलने के बावजूद तुमने अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। जानते हो, दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? माँ बाप का साथ उस वक्त छोड़ देना जब उनके घुटने टूट रहे हो और उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाए तब उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह रगड़ने को छोड़ दिया जाए। आता हूँ, आ रहा हूँ। मैं आपकी पत्नी से मिल सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वर्षों से वो ये एक ही चेहरा देखती आ रही है, और से बात किसी अजनबी को देखेगी तो ढेरों सवाल करने लगेगी। कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? उसकी हर्ज क्या है? हर्ज है, ज्यादा बोलने से वो जोर जोर से खांसने लगती है, उसके गले में दर्द होने लगता है, और मेरे 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 दिल में एक बात, ज्यादा बोलने से तकलीफ होने लगती है। ये तकलीफ दी कितने में? आपने। मैं पूछता हूँ, क्या बेटे पर सिर्फ बाप का अधिकार होता है, माँ का नहीं? क्यों करते हैं बाप और पुण्य की बात है? मैं पूछता हूँ, क्या एक माँ को जीते जी उसके बेटे जुदा कर देना कि ये पाप नहीं? एक जिंदगी को बनाने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देना क्या ये इंसाफ है? करते हैं आदर्शवादी जिम्मेदार पिता। पत्नी होने की इतनी बड़ी सजा। सजा? कैसी सजा? सजा नहीं तो क्या है? तुम किस सजा की बात कर रहे हो? जो आप अपनी पत्नी को दे रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी सजा दी है मैंने अपनी पत्नी को? आपकी पत्नी होने की सजा दी है आपने उन्हें। साथ साथ कहो, मतलब क्या है तुम्हारा? इस हद से आपने मां को उसके बेटे को जुदा किया सिर्फ इसीलिए ना कि वो आपकी धर्म पत्नी है। आपके हर जायज नाजायज फैसले को मानना उसका धर्म है। तो क्या एक पति होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप उसकी भावना को समझे, एक मां के बेटे के प्रति प्यार और ममता को समझने की कोशिश करें? चाय लेंगे आप? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता? मेरे कहने का मतलब ये नहीं। हर छोटा बच्चा छोटी छोटी बात पर जिद करता है, शरारत करता है, माता पिता उससे डांटते हैं, समझाते हैं और कभी कभी उसकी पिटाई भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे घर से बाहर कर देना, अजनबी शहर अजनबी लोगों के बीच में छोड़ देना। जहां वो कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाए, क्या कोई उसकी सुनने वाला है? और मैं इसकी आपसे पूछने वाला। तो क्या वो माँ बाप गलत हैं जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी ममता का गला घोट अपनी छाती पर पत्थर रख
उन्हें अपने से दूर इस विश्वास के साथ भेज देते हैं कि एक दिन उनकी औलाद कामयाबी पर पहुंचकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत से बदनसीब बच्चे माँ बाप का हाथ सर पर न होने पर राह भटक जाते हैं। राह भटकने और बदलने में बड़ा फर्क है। हाँ है फर्क है, लेकिन सच्चाई को जाने बगैर किसी को मुजरिम ठहराना भी उचित नहीं। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जिसे आप जानते हैं। अगर स्वीकार करते में स्वयं के दोषी पाने के डर से सहम जाते हैं। दोषी? मैं दोषी हूँ? किस बिना पर तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? क्या उम्र थी उसकी जब आपने उसे घर से बाहर भेजा? यही कोई 13 वर्ष। 13 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा अपने भविष्य के बारे में योजना बना सकता है? कोई भी बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में खुशी खुशी अपने माता पिता को छोड़कर एक अनजान शहर में जाकर रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। भविष्यकाल का चिंतन एक परिपक्व दिमाग ही कर सकता है। हाँ तो मैंने किया उसके सुनहरे कल के लिए। ऐसा आप सोचते हैं तो नहीं। आज आपको बुरा लग रहा है आपका बेटा आपके पास नहीं है, क्योंकि आज आपको उसकी जरूरत है। क्या वैसे पैर की बातें कर रहे हो? किसी प्रकार उस वक्त उसको भी उतना ही बुरा लग रहा होगा जिस वक्त उसको आपकी जरूरत थी। सब तुम्हारी बातें। मगर आपने उसे घर में भेज दिया, माँ की ममता और बाप के प्यार से दूर कर दिया। सिर्फ ये बेसिपे की बेताल बातें हैं तुम्हारी। सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है, दुनिया में हजारों लाखों घरों में घट रही एक दुखद कहानी है। आज बहुत से बदनसीब बच्चे तो ऐसे भी जो अपने माँ बाप के पास रहकर भी उनसे बहुत दूर। तुम बात को बदल रहे हो। मैं बात नहीं बदल रहा, ये समाज का आईना आपको दिखा रहा हूं। आज अभिभावकों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए समय निकाल सके। आज पेरेंट्स अपने बच्चों की तेजी से बदलती हुई दुनिया से बेखबर है। उन्हें ये तक पता नहीं कि बच्चों के जीवन में हिंसा कहां से आ रही है। कार्टून फिल्मों से लेकर वीडियो गेम तक में न जाने हिंसा के कितने रूप। और माँ बाप की बेरुखी ने बच्चों को आजादित करने का पूरा अवसर उपलब्ध करवा दिया है। तुम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हो। सारे दोष पेरेंट्स पर लगा करके क्या तुम उन लोगों का पक्ष नहीं ले रहे जो कामयाबी पर पहुंच करके अपने माँ बाप को भुला बैठते हैं? हाँ है, दुनिया में ऐसे नीच और गिरे हुए लोग भी हैं जो अपने वक्त आने पर अपने को भुला बैठते हैं। मगर कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य बनाने के पीछे माँ बाप की अपनी आकांक्षाएं छुपी होती हैं, जिन्हें वो हासिल करने के लिए वो उनसे उन बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। माँ बाप की आकांक्षा? किन आकांक्षाओं की बातें कर रहे हो तुम? ज्यादा और ज्यादा नौकर चाकर गाड़ी बंगला किसके लिए? मैं पूछता हूँ किसके लिए? मैं पूछता हूँ किसके लिए? उसके लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो जब आपका बेटा गया तो वो रो क्यों रहा था? वो चीख क्यों रहा था? घर से जाते वक्त उसकी आंखों में दुल्हन की चमक थी क्या? बाप से बिछुड़ने के आंसू? तो क्या आंसू हमने नहीं बहाए? हमें दुख नहीं था। अरे सोने को खरा होने के लिए आग से तो तब तक गुजरना ही पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, मगर कभी-कभी कुछ पाने की लालसा में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। एक उगते हुए पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि वो फिर से खिलने लगेगा, फिर से बढ़ने लगेगा? तो तुम्हारा मतलब है कि कोई डॉक्टर किसी इंसान को स्वस्थ करने के लिए उसके शरीर में सुई चुभोता है तो वो उस पर अत्याचार कर रहा है? नहीं, वो अत्याचार नहीं कर रहा, मगर डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर इलाज किसका कर रहा है, एक पूर्ण व्यक्ति का या एक नासमझ बच्चे का। अगर वो नासमझ बच्चा है तो वो बच्चा यही समझेगा कि वो डॉक्टर दुश्मन है, उसका जल्लाद है। लेकिन कब तक? तुम क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं है? आखिर कब तक वो उसे अपना दुश्मन समझेगा? जब तक कि वो सही और गलत का फर्क न समझने लग जाए। बढ़ती उम्र के साथ साथ
हर इंसान अच्छे और बुरे का फर्क समझने लगता है। मेरा बेटा भी समझने लगा, बात करता था मुझसे, अपनी माँ से, हर छोटी बड़ी बात। अच्छे मार्क्स से पास होने की खुशी चीख चीख करके बताना, ग्रेजुएशन करना, डॉक्टर की डिग्री लेना, देर देर तक इस फोन पर बातें करना। फिर धीरे धीरे उसके फोन आने कम होते गए। मुझे एक अनजाने से डर ने घेर लिया। जब कभी उसका फोन आता तो कहता, बस पापा आराम है, कुछ दिन और, माँ आराम है, कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और। दिन पर दिन बीतते गए, महीनों सालों गुजर गए, वो नहीं आया, वो नहीं आया। शांति शांति खांस रही है। नहीं, खांस नहीं रही। नहीं खांस रही, लेकिन अभी अभी तो मैंने उसके खांसने की आवाज सुनी। उसका खांसना ही तो मेरे लिए एहसास है उसके होने का, मेरे साथ, मेरे पास। शांति को खांसना ही होगा, शांति को खांसना ही होगा, शांति को खांसना ही होगा। दुनिया में वो औलाद भी नहीं जन्मी जो अपने माँ बाप का दिल दुखा शांति। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस यही पूछने आया था, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? आज 15 तारीख है ना? हाँ, है तो। याद है आज ही के दिन सुबह 4 बजे हमारा राहुल मुझे चुप रहने को कहते हो और खुद घर से गया, लेकिन इस दिल से क्यों नहीं जाता? सुनो जी, तुम पूजा करोगे ना? आखिर कब तक तुम उसके नाम की ही पूजा करवाती रहोगी? बस आखिरी बार, फिर नहीं कहूंगी तुमसे। लेकिन अभी तुम्हें मेरी कसम, मेरी खातिर करोगे ना पूजा? हाँ करूँगा। तो जाओ पूजा करो। लेकिन अभी हाँ अभी, मुझे अब मेरी सासों पर भरोसा शांति। नहीं है, मेरी सासों पर भरोसा। अब जाओ ना। चलो। सुनो, आज राहुल का जन्मदिन है। क्या कुछ पल के लिए तुम मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ ही। लेकिन खाने को केक नहीं मिलेगा। जानता हूँ, लेकिन बरसात तो है ना? लो, मैं तुम
यस बेटे। मान लो मेरा जन्मदिन हो, उसी दिन मैं घर से कहीं दूर चला जाऊं, केक पर से कैंडी कौन खिलाएगा? तुम्हारी मम्मी। गलत। वो कैसे बेटे? अरे बाबा, जब लड़की का बर्थडे हो, वो घर पे ना हो, केक पर से कैंडी मम्मी को जाएगी। और लड़की का बर्थडे हो, वो घर पे ना हो, केक पर से कैंडी पापा को जाएंगे। पापा कैंडल बुझाएगी। पापा कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहुल। हजारों बार सुना था, रात देख के लिया। दुनिया की रंगीनियों में डूबकर औलाद भले ही अपने माँ बाप को भुला दे, मगर माँ बाप कभी अपनी औलाद को नहीं भुला पाते, चाहे वो लायक हो या नालायक। केवल माँ नहीं भुला पाती है अपने नालायक बच्चों को। माँ की ममता अंधी जो होती है, इंसान जब जन्म लेता है तो उसका पहला गुरु उसकी माँ होती है। गीली मिट्टी के बर्तन के समान जन्म लेता है आदमी, जिसमें सद्गुणों और सत्कर्मों का रंग भरती है माँ। और पिता उसे जिंदगी के हालात की तपश में तपाकर उसे मजबूत बनाता है, ताकि बुरे वक्त में वो टूट न जाए। मगर हाथ से फिसलती रेत के समान जब वो अपने बच्चों को छूटते हुए देखता है तो वो तिलमिला उठता। प्यार से डांट कर, पार पीट कर, हर संभव प्रयत्न करने के बावजूद जब वो अपने बच्चों को सही राह पर लौटते हुए नहीं देखता तो वो उन्हें भुला बैठता है। क्या आप भुला पाए अपने बेटे को? तुम घूम फिर करके मुझ पे ही वार क्यों करते हो? मैंने तो सिंपल सा सवाल किया था। तुम्हारा हर सवाल पिता के दायित्व के प्रति ही क्यों होता है? तुम्हारी बातों में औलाद के प्रति इतना पक्ष क्यों? इसमें पक्ष की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो सिंपल सा सवाल किया। शादी हो गई तुम्हारी? मैंने पूछा शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। तो करो, पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उन्हें काबिल बनाने में अपनी तमाम उम्र फूंक दो। जब वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तब एक लाठी के सहारे टिक टिक करते हुए मेरे पास चले आना। तब तुम मेरी उस जमात में शामिल हो जाओगे जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तब तुम्हारे हर सवालों के मायने बदल जाएंगे। सुबह हो, चलिए तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लो अगर आज आपका बेटा राहुल वापस लौट आता है तो आप क्या करेंगे? मैं उसे माफ नहीं करूंगा, ना ही तो उसे इस घर में घुसने दूंगा और ना ही कभी उसे माफ करूंगा। अब क्या लेना आएगा वो हमारी चिता को आग देने? ये तो आपका फैसला हुआ ना। और माँ जी का? माँ जी उसे घर भी आकर दे और माफ भी कर दे, तब आप क्या करेंगे? बोलिए, तब आप क्या करेंगे? मेरे सवाल का जवाब देकर जाइए। मैंने पूछा आप क्या करेंगे? देखो, ये मेरा आखिरी सवाल है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए।
तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए था ना, तो सुनो। ये सच है कि राहुल की माँ राहुल को घर में आने से नहीं रोकेगी, पर उससे भी बड़ा सच ये है कि ना ही तो उसे अपने बेटे के लौटने की खुशी होगी और ना ही वो उसे माफ करेगी। झूठ, एकदम झूठ। एक माँ कभी अपने बेटे के लिए इतनी कठोर नहीं हो सकती। जीते जी नहीं हो सकती, मरने के बाद तो हो सकती। क्या 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 माँ जी मर गई। नहीं, मेरी शांति मर गई। नहीं, नहीं। हुआ मुकम्मल मकाम मेरा, तभी तूफान को आ रहा था। वो शाखी आ रही जिस पर मेरा आशियाना था। दिए में तेल बीत जाने पर बाती का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। 15 अगस्त, आज ही के दिन ये देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ और आज ही के दिन मेरी शांति भी मुक्त हो गई। सभी दुखों से, ना दर्द, ना बेबसी, ना इंतजार, सभी दुखों से मुक्ति। सुख की चाह में इंसान सिर्फ प्रयत्न ही कर सकता, भाग्य परिवर्तन नहीं। मैंने मंदिर में जाके मांगी थी दुआ, जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं? बस अब और नहीं। और नहीं बात। मैंने आपसे हर बात कहना चाहा, लेकिन आपकी नजरों में अपने बेटे के लिए नफरत को देखकर मैं कह नहीं पाता। बाबूजी, देखो आपका बेटा, आपका राहुल, आपकी नफरत तो जायज है बाबूजी। हाँ, मैं भटक गया था। पैसा और ऐशो आराम ने मेरी आंखों पर गुमराही का पर्दा डाल दिया। डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस के तौर पर एक हाई हॉस्पिटल में काम करने लगा, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान ही जब मुझे काफी पैसा मिलने लगा तो मैंने इसको ठान ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी पैसा है। लेकिन दूसरे डॉक्टरों के साथ मुझे भी गिरफ्तार किया। उस हॉस्पिटल में मानव अंगों का व्यापार होता था। मुझे भी 14 साल की मशक्कत से सजा हुई। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा। जेल में हर वक्त मेरे आपको और माँ को याद कर करके गुजारा है बाबूजी। तो जेल से रिहा हुआ तो अपने निगाहों से गिर चुका। आत्मग्लानि से इतना भर गया था कि बस जीना नहीं चाहता।
सिर्फ एक बार अपनी माँ और बाबूजी को नजर हल कर देख लो, उसके बाद अपने जीवन लीला समाप्त कर। इसीलिए मैं दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से होकर अंदर आया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंधेरे में टकरा कर गिरा और मैं होश हो गया। जब आंख खुली तो आपने मुझे चोर समझ लिया बाबूजी। मेरी आंखों के सामने मेरी मां मर गई और मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाया। मां ए मां देखना, मां देख कौन आया मां। ए मां तेरा नाम लाया मां बोलना। तू भी कुछ नहीं बोलती और बाबूजी भी कुछ नहीं बोलते। मां, बाबूजी से कहो ना मां, मैं घर में आ गया हूं, मुझे डांटे धुतकारे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे बात कर। बाबूजी मैंने मारा है ना मां को? हाँ, मैं खूनी हूं, मैं हत्यारा हूं, एक ऐसा बेरहम आदमी जिसकी वजह से मेरे माँ और बाबूजी कई दिनों तक हर दिन हर रात घुट कर मरे। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा जो मैंने अपने माँ और बाबूजी को दी है बिना किसी अपराध के। अब मैं जीऊंगा हर दिन मरने के लिए, अब मैं जीऊंगा हर रात मरने के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना मरूंगा मैं। बाबूजी वो आपने कहा था ना, क्या कहा था? मौत एक मुक्ति है, सभी दुखों से छुटकारा, न दुख न दर्द न बेबसी न आंसू न इंतजार, सभी दुखों से मुक्ति, सभी दुखों से मुक्ति। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए बाबूजी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए बाबूजी। बाबूजी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, सुन रहे हैं बाबूजी? बाबूजी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए बाबूजी। तो ये था नाटक मुक्ति। आइए पात्रों से आपका परिचय करवा दें। पहले ड्रेस डिजाइनर करुणा शर्मा, रूप सज्जा राकेश सेन, और अब आते हैं मंच सहायक धर्मेंद्र और सचिन सोनी, बिट्टू और वीडियोग्राफी अशफाक शाह।
सचिन सोनी। तो दोस्तों अब आते हैं हम हमारे आज के इस नाटक में जिन्होंने बेहतरीन अदाकारी की, नरेंद्र सिंह बबल, सिकंदर अब्बास, आदिल आदम साहिब, और स्टेज के बैक साइड में पल्लवी कटारिया। और इस नाटक को लिखा था कैलाश सोनी। और इस नाटक का डायरेक्शन किया था असलम खान। मैं चाहूंगा दोस्तों, अगर आप में से हमारे जो टीम सामने खड़ी है इनमें से आप अगर कोई संवाद इनसे स्थापित करना चाहें तो आपका स्वागत है। इस नाटक से संबंधित कोई सवाल आपके मन में उठ रहे हों तो आप सवाल कर सकते हैं। सर सवाल तो नहीं करूंगा, बेहतरीन प्रोडक्शन था, इससे कोई बुराई नहीं है। मैं एक ही बात यहाँ के लोकल जो ऑर्गेनाइजर्स है जयपुर के, उनको एक संवाद मैं देना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया प्रोडक्शन जब हमारे जयपुर के कलाकार कर सकते हैं तो इतने आउटसोर्सिंग से टीम तक क्यों नहीं लिया जाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको इतना पैसा लेके क्यों बुलाया जाता है, जबकि इतना बेहतरीन प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है, हो रहा है आपके सामने है। मैं भी थोड़ा बहुत नाटक करता हूँ, लेकिन मैंने सही बात कह रहा हूँ, इतना बढ़िया नाटक मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं आप लोगों को सबसे यही चाहता हूँ कि सब लोग सहयोग कीजिए, लोकल टीम को प्रोत्साहित कीजिए, बस यही मेरा रिक्वेस्ट आपसे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी अरसे बाद मैंने ऐसा नाटक देखा है जो कई बार मिस कर गया मैं इस नाटक को। और प्रोडक्शन से मेरी एक सलाह है छोटी सी कि ये जो नाटक है उसकी प्रस्तुति थिएटर पे तो होनी ही चाहिए, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं यहाँ जयपुर में उनसे आप संपर्क करें, और उसके लिए मैं भी सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जगह संपर्क करके आज जो हमारे हिंदुस्तान की जो परिदृश्य हो रहा है, पारिवारिक परिदृश्य में भी युवा वहाँ पर इसको अगर प्रस्तुति देंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा और मीडिया में भी इसकी बहुत वाहवाही होगी, ऐसा मेरा मानना है। निशब्द एक ही शब्द में रहूंगा। अरे सिकंदर भाई, अरे यार कसम से सर एक बात और, जो नाटक के जो राइटर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा नाटक और आप लिखिए और हम लोग थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।